नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, द सैस्क्वॉच बिगफुट। हास्य हमारी दुनिया के सबसे जंगल और पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा रहस्य है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये पुराने जंगलों में फुसफुसाता है और कैंप फायर की कहानियों में सुनाई देता है। ये है बिगफुट की कहानी, एक ऐसा प्राणी जिसने सदियों से इंसानों की कल्पना को मोहित किया है। सस्क्वॉच के नाम से भी जाना जाता है। ये मायावी प्राणी आज भी हमें हैरान और उत्सुक करता है। क्या ये सच में हो सकता है या ये सिर्फ कहानियों और हमारी ख्वाहिशों का नतीजा है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि एक विशाल बंदर जैसा प्राणी दुनिया के सुदूर कोनों में घूम रहा होगा। बिगफुट को देखे जाने की खबरें अलग अलग महाद्वीपों और संस्कृतियों से मिलती हैं। ये किस्से, जो अक्सर विश्वसनीय लोगों द्वारा बताए जाते हैं, इस रहस्यमय प्राणी के प्रति स्थायी आकर्षण को और बढ़ावा देते हैं। क्या सचमुच कोई अनजानी प्रजाति परछाइयों में छिपी हुई है, या फिर उन कहानियों और मुलाकातों का कोई और सीधा साधा कारण है जो हमारी सामूहिक चेतना में इतनी गहराई से समा गई हैं? बिगफुट का स्थायी रहस्य मानव मानस के भीतर किसी गहरी चीज को छूता है। ये हमें प्रकृति की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है। हम आज भी अपने ग्रह पर नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं और छिपे हुए अजूबों को उजागर कर रहे हैं। शायद, बस शायद, बिगफुट भी ऐसा ही एक अजूबा है जिसके सामने आने का इंतजार है। तब तक ये कहानी हमें अचंभित करती रहेगी और हमारे अंदर रोमांच की भावना को जगाती रहेगी। बिगफुट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अक्सर एक विशाल बालों वाला 2 पैरों वाला बंदर बताया जाता है। कहते हैं कि ये 7 से 10 फीट तक लंबा होता है। इसकी बनावट मांसल होती है और ये बहुत ताकतवर चाल चलता है। इसे देखने वाले अक्सर इसके बालों को गहरे भूरे या लाल भूरे रंग का बताते हैं। इसकी आंखों का जिक्र अक्सर खास तौर पर किया जाता है, जिन्हें बड़ा, काला और बुद्धिमान बताया जाता है। हालांकि इसका वर्णन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ खासियतें प्रत्यक्षदर्शियों के खातों में लगातार दिखाई देती हैं। बिगफुट में आमतौर पर एक तेज, तीखी गंध बताई जाती है, जिसकी तुलना सड़ते हुए मांस या गीले कुत्ते से की जाती है। बहुत सारे किस्सों और कहानियों के बावजूद बिगफुट की कोई स्पष्ट, निर्विवाद तस्वीर या वीडियो सबूत नहीं है। पुख्ता सबूतों का यह अभाव इसके अस्तित्व को लेकर बहस को हवा देता रहता है। हालांकि विश्वास करने वालों का तर्क है कि इस प्राणी का मायावी होना और दूर दराज घने जंगलों वाले इलाकों को पसंद करना ही ठोस सबूतों की कमी का कारण हो सकता है। चाहे ये कहानियों का कोई पात्र हो या खोजे जाने की प्रतीक्षा में बैठी कोई छिपी हुई प्रजाति, बिगफुट हमारी कल्पना को मोहित और प्रेरित करता रहेगा। हमारी खान है। अगर बिगफुट का अस्तित्व है, तो यह मानना लाजिमी है कि वह इंसानी बस्तियों से बहुत दूर घने जंगलों वाले इलाकों में रहता होगा। ये ऐसे इलाके होते हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है और जो अक्सर रहस्यों में डूबे रहते हैं। ये किसी बड़े मायावी प्राणी के लिए खुद को छिपाने के लिए सबसे सही जगह होती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि बिगफुट को अक्सर ऐसे इलाकों में देखा जाता है जो अपने विशाल जंगलों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों के लिए जाने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका का पैसिफिक नॉर्थवेस्ट अपने ऊंचे-ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों के साथ एक ऐसा इलाका है जो बिगफुट की कहानियों से जुड़ा हुआ है।
ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर वॉशिंगटन और ओरेगन तक फैले कैस्केड पर्वत ऐसी जगहें हैं जहां इसे देखे जाने की खबरें सबसे ज्यादा मिलती हैं। इस इलाके के घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ इलाके किसी भी बड़े प्राणी के लिए छिपने की ढेर सारी जगह मुहैया कराते हैं। जहां बिगफुट को अक्सर देखा जाता है, उन दूसरी जगहों में भी कुछ इसी तरह की खासियतें पाई जाती हैं। घने जंगल, पानी के भरपूर स्रोत और इंसानों का कम दखल। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्लाचियन पर्वत, एशिया में हिमालय और यूरोप में काकेशस पर्वत, ये सभी जगहें बड़े बालों वाले होमिनिड्स की खबरों का घर रही हैं। ये दूर दराज के और अक्सर दुर्गम वातावरण न केवल छिपने की जगह देते हैं, बल्कि ये बिगफुट जैसे किसी बड़े जीव के जीवित रहने के लिए जरूरी संसाधन भी मुहैया कराते हैं। हरी भरी वनस्पति, तरह तरह के शिकार करने वाले जानवर और ताजे पानी तक पहुंच, ये सब बिगफुट जैसे किसी बड़े जीव के जीवित रहने के लिए जरूरी है। हो सकता है कि बिगफुट के अस्तित्व के रहस्य को खोलने की कुंजी इन्हीं प्राचीन वन्य क्षेत्रों में छिपी हो। भाग 4 ओल्ड स्टोरीज टुडे ऑफ साइटिंग्स। बिगफुट की कहानी कोई नई बात नहीं है। बालों वाले जंगली आदमियों की कहानियां सदियों से इंसानी कहानियों का हिस्सा रही हैं। दुनिया भर की आदिवासी संस्कृतियों में लंबे समय से अपने स्थानीय जंगलों में रहने वाले बड़े बंदर जैसे जीवों की कहानियां कही जाती रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये प्राचीन कहानियां अक्सर इन प्राणियों को प्राकृतिक दुनिया के शक्तिशाली संरक्षक के रूप में दर्शाती हैं। उत्तरी अमेरिका में कई मूल अमेरिकी जनजातियों के पास बिगफुट जैसे जीवों के बारे में कहानियां हैं। इन प्राणियों को अक्सर पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के तटीय सैलिश लोग सास्क्वॉच या अन्य जनजातियों द्वारा स्कूकम जैसे नाम देते हैं। ये कहानियां अक्सर प्राणी की ताकत और आध्यात्मिक दुनिया से उसके संबंध के बारे में चेतावनी देती हैं। जहां प्राचीन कहानियां बिगफुट की कहानी की नींव है, वहीं 20वीं सदी में इसे देखे जाने की घटनाओं ने व्यापक ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। बिगफुट शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1958 में एक अखबार के लेख में किया गया था, जिसमें ब्लफ क्रीक, कैलिफोर्निया के पास बड़े रहस्यमय पैरों के निशान मिलने का वर्णन किया गया था। इस घटना ने इस कहानी को लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाने में मदद की। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में खासकर पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में बिगफुट को देखे जाने की खबरों में तेजी आई। ये खबरें, जिनके साथ अक्सर धुंधली तस्वीरें या दानेदार फुटेज होते थे, ने इस प्राणी के प्रति लोगों के आकर्षण को और बढ़ा दिया। हालांकि इनमें से कई खबरों को झूठ या गलत पहचान के रूप में खारिज कर दिया गया है, लेकिन कुछ अब भी अस्पष्ट हैं, जिससे यह संभावना बनी रहती है कि हो सकता है परछाइयों में कुछ अनजान चीज छिपी हुई हो। भाग 5 द एंड्यूरिंग अल्योर ऑफ द अननोन। बिगफुट की कहानी में ऐसा क्या है जो हमारी कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले लेता है? वैज्ञानिक उन्नति के इस युग में एक बड़े अनजान प्राइमेट की संभावना का हम पर आज भी इतना प्रभाव क्यों है? इसका जवाब शायद अज्ञात के बारे में हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा में छिपा है। इंसानों के अंदर ही खोजबीन करना, सवाल पूछना और जीवन के रहस्यों के जवाब ढूंढना बसा हुआ है। एक अनदेखी प्रजाति की संभावना, खासकर एक ऐसी प्रजाति जो इतनी बड़ी और इंसानों जैसी हो, कई लोगों के लिए एक अजीब सी दिलचस्पी का कारण है। यह हमारे अंदर के आश्चर्य को उजागर करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने ग्रह पर अभी भी ऐसी जगह हैं जहां किसी ने कदम नहीं रखा है। तेजी से डिजिटल होती जा रही इस दुनिया में वैज्ञानिक वर्गीकरण के दायरे से बाहर मौजूद किसी प्राणी का विचार दिलचस्प और परेशान करने वाला दोनों है। बिगफुट की कहानी की स्थायी लोकप्रियता मिथक
और वास्तविकता के बीच की सीमा के प्रति हमारे आकर्षण को भी उजागर करती है। दुनिया की हमारी समझ को आकार देने में लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहानियां अक्सर शिक्षाप्रद कहानियों, सांस्कृतिक आधारों या केवल अकथनीय की व्याख्या करने के तरीके के रूप में काम करती हैं। बिगफुट अपनी जड़ें प्राचीन परंपराओं में और आधुनिक समय में देखे जाने की घटनाओं के साथ हमारी सामूहिक चेतना में एक अनोखी जगह रखता है। यह एक ऐसा प्राणी है जो मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला करता है, हमें अपने ज्ञान की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। शायद बिगफुट की कहानी का असली आकर्षण खुद उस प्राणी को खोजने की संभावना में नहीं, बल्कि उसे खोजने की प्रक्रिया में है। यह पीछा करने का रोमांच, अज्ञात की खोज है जो हमें अपनी ओर खींचती रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखें।